Hello everyone in the welcome back to our start from classes where I'm Nikhil Kumar, English trainer and communication expert. I would like to tell you I'm always help the students. तो आज मैं आप लोग का यहाँ पे डेली यूज सेंटेंसेस जो लाया हूँ और बहुत ज़्यादा यूज होता है सब सेंटेंसेस, तो आप मेरे क्लास में पूरे लास्ट तक बने रहें। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले सबसे जाकर पहले आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो लेट्स द क्लास। देखा जाए यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग सेक्शन 19 यानी आज हमारा 19वां डे चल रहा है इंग्लिश स्पीकिंग का। यानी हमने बोला था कि अगर एक महीना मेरे साथ रहेंगे तो इंग्लिश स्पीकिंग सीखना यानी इंग्लिश बोलना बहुत इजी हो जाएगा। तो मेरे साथ अगर आप लोग एक महीना सही से अगर रहते हैं तो इंग्लिश बोलना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए हमने आज 19वां डे आज चल रहा है यानी सेक्शन 19 चल रहा है। तो यहाँ पे कैसे सेक्शन 19 का होता है तो आज देखते हैं। यहाँ पे कहता है डेली यूज ऑफ द सेंटेंस, यानी जो हम डेली सब सेंटेंसेस हम यूज करते हैं वही सेंटेंस आज मैं आप लोग को लिए लाया हूँ। जैसे यहाँ पे देखा जाए कहता है कि व्हाट ब्रिंग यू हियर, व्हाट ब्रिंग यू हियर, व्हाट ब्रिंग यू हियर का मतलब हो गया कहिए कैसे आना हुआ, आपको यहाँ आना कैसे हुआ। व्हाट ब्रिंग यू हियर, आपको आना कैसे हुआ यानी आपको यहाँ आना कैसे हुआ। व्हाट ब्रिंग यू हियर, कहिए कैसे आना हुआ। व्हाट ब्रिंग यू हियर, कहिए कैसे आना हुआ। नेक्स्ट देखते हैं ही इज सेमलेस, यानी ही इज सेमलेस का मतलब हो गया ही इज सेमलेस का मतलब हो गया कि वह बेशर्म है, यानी वो इतना मतलब बुरा बन चुका है कि बेशर्म में तुमको चेहरा नहीं दिखा सकता। यानी ही इज सेमलेस, ही एज सेम्स इतना मतलब बेकार हो चुका कि तो आपको चेहरा नहीं दिखा सकता। इसको हम कैसे बोलेंगे तो ही एज सेमलेस। गेटिंग। नेक्स्ट देखा जाए यहाँ पे कहता है कि इट्स ओनली स्लिप ऑफ द पेन, इट्स ओनली स्लिप ऑफ द पेन, इट्स ओनली स्लिप ऑफ द पेन, लिखने में गलती हो गई है, लिखने में गलती हो गई। यहाँ पे हम लिख रहे हैं, जब हम लिखने यहाँ पे स्लिप क्यों आया कि जब हम लिख रहे थे पेन इधर से इधर स्लिप हो गया, इसलिए यहाँ पे आया। यहाँ पे लिखने में गलती हो गए तो यहाँ पे बोलेंगे इट्स ओनली स्लिप ऑफ द पेन, लिखने में गलती हो गई, इट्स ओनली स्लिप ऑफ द पेन। नेक्स्ट देखा जाए गो अवे फ्रॉम हेयर, गो अवे फ्रॉम हेयर, भागो यहाँ से, बोलता है ना भागो यहाँ से, यानी गो अवे फ्रॉम हेयर, भागो यहाँ से। मतलब उसको मतलब बहुत ज़्यादा आप लोग मतलब गुस्सा हो गया तो बोलता है भागो यहाँ से, यानी भागो यहाँ से तो मारेंगे। ये बोलता है तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि गो अवे फ्रॉम हियर, यानी गो अवे फ्रॉम हियर, भागो यहाँ से। नेक्स्ट देखा जाए यहाँ पे कहता है कि प्ले अ नाइस ट्रैक, प्ले अ नाइस ट्रैक, प्ले अ नाइस ट्रैक का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कि कोई अच्छा गाना लगा दो। प्ले अ नाइस ट्रैक, कोई अच्छा गाना लगा दो या कोई अच्छा म्यूजिक लगा दो, यानी प्ले अ नाइस ट्रैक, प्ले अ नाइस ट्रैक, कोई अच्छा म्यूजिक लगा दो या गाना लगा दो। गेटिंग। आगे देखते हैं हाउ इज द वेदर आउटसाइड, हाउ इज द वेदर आउटसाइड, हाउ इज द वेदर आउटसाइड, यानी बाहर का मौसम कैसा है। बाहर का मौसम, यहाँ तक आप लोग देख लिए कि बाहर का मौसम कैसा है, तो हम क्या बोलेंगे हाउ इज द वेदर आउटसाइड। मान लो हम घर में बैठे हैं, पता नहीं चला कि बाहर में मौसम क्या चल रहा है कैसा है, तो हमको पूछना है कि बाहर का मौसम कैसा है, तो इंग्लिश में कैसे पूछेंगे हाउ इज द वेदर आउटसाइड, हाउ इज द वेदर आउटसाइड। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे यू आर फ्रॉम बिहार अरंट यू, यू आर फ्रॉम बिहार अरंट यू, यू आर फ्रॉम बिहार अरंट यू, तुम बिहार से हो ना, तुम बिहार से हो ना, यानी तुम बिहार से हो ना। यू आर फ्रॉम बिहार अरंट यू, तुम बिहार से हो ना। तुम सोनू हो ना, यू आर सोनू अरंट यू, तुम सोनू हो ना। इस तरह हम यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं। यू आर अ स्टूडेंट ऑफ एसएन कॉलेज औरंगाबाद, यू आर अ स्टूडेंट ऑफ एसएन कॉलेज औरंगाबाद अरंट यू, हो सकता है ना तुम एसएन यानी सिन्हा कॉलेज का, यानी सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज का छात्र हो ना। यू हैव बिकम वेरी
इंसोलेंट, बहुत बदतमीज हो गए हो। यू हैव बिकम वेरी इंसोलेंट का मतलब बदतमीज, यानी तुम बहुत बदतमीज हो गए हो। यू हैव बिकम वेरी इंसोलेंट, यानी आप इस तरह अगर हम बोल सकते हैं तुम बहुत बदतमीज हो गए हो, तुम्हारा हरकत हमको अच्छा नहीं लगा, यानी बदतमीज जितना हो जाएगा तुमको हमको कुछ कह नहीं सकते, तुम्हारा हरकत हमको बिल्कुल पसंद नहीं। तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि यू हैव बिकम वेरी इंसोलेंट, यू हैव बिकम वेरी इंसोलेंट। यहाँ तक आप लोग का समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि डोंट ब्रदर मी, यहाँ पे दिख रहा है आप लोग का कि डोंट ब्रदर मी, डोंट ब्रदर मी का यहाँ पे हो जाएगा, आप लोग अगर यहाँ पे गौर अगर करते हैं, ध्यान से अगर देखते हैं तो कुछ और सोच रहे होंगे, मगर यहाँ पे आपको हम बताने वाले हैं कि सिर मत खाओ, मेरा सिर मत खाओ। डोंट ब्रदर मी, मेरा सिर मत खाओ, यानी ज़्यादा वहाँ पे बकवास करके तुमको भुकाले जा रहा है, तो वहाँ पे बोल सकते हो कि डोंट ब्रदर मी, मेरा सिर मत खाओ। डोंट ब्रदर मी, मेरा सिर मत खाओ। आप लोग का समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट देखते हैं, डू यू नो हाउ टू सिंग अ सॉन्ग, डू यू नो हाउ टू सिंग अ सॉन्ग, क्या तुम्हें गाना गाना आता है, क्या तुम्हें गाना गाना आता है। हाउ डू यू नो, सॉरी, डू यू नो हाउ टू सिंग अ सॉन्ग, क्या तुम गाना गाना जानते हो, गाना जानते हो। तो यहाँ पे बोल रहा है कि डू यू नो हाउ टू सिंग अ सॉन्ग, क्या तुम्हें गाना गाना आता है, यानी आता है या जानता है दोनों सेम होगा। क्या तुम्हें गाना गाना आता है, यानी यहाँ पे हम बोलेंगे डू यू नो हाउ टू सिंग अ सॉन्ग, डू यू नो हाउ टू सिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट देखा जाए, यहाँ पे कहता कि यू डिड नॉट केटर मी टी, यू डिड नॉट केटर मी टी, यानी यू डिड नॉट केटर मी टी का मतलब हो जाएगा कि आपने मुझे चाय नहीं पिलाई, आपने मुझे चाय नहीं पिलाई। यू डिड नॉट केटर मी टी, यानी आपने वहाँ पे बैठा दिया और चले गए। आप हम बैठे रहे कि आप आएंगे इंतजार कर रहे थे, और आप लोग वहाँ से बैठा दिए कि यहाँ पे बैठो, आ रहे हैं, और आप लोग वहाँ चाय की दुकान पर बैठा दिया। आप लोग उधर से घूम के आए, फिर बोला कि चलो। तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यू डिड नॉट केटर मी टी, यानी आपने मुझे चाय नहीं पिलाई, यानी आपने मुझे चाय नहीं पिलाई। इट डिड नॉट केटर मी टी। देखा जाए आगे, यू हैव गोट ऑन माई नर्वस, यू हैव गोट ऑन माई नर्वस, यू हैव गोट ऑन माई नर्वस का मतलब हो जाए तुमने मेरी नाक में दम कर रखा है। यू हैव गोट ऑन माई नर्वस, यू हैव गोट ऑन माई नर्वस, तुमने मेरी नाक पे दम कर रखा है, यानी तुमने इतना कॉल करते करते तुम लोग मुझे परेशान कर दिया है कि वहाँ पे हम घर भर यानी उस जगह पे बोलते हैं कि तुम लोग मुझे नाक पे दम कर रखा है, यानी इस तरह हम वहाँ पे यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो किसी से आपने कुछ लिया है, तो वहाँ पे इतना तुमको कॉल आ रहा है, चाहे किसी को लिए वहाँ पे अगर तुम किसी लिए काम करना, यानी काम आपको करना है किसी व्यक्ति के लिए, वहाँ पे आपको कॉल करके बोला कि जल्दी करिए, तो वहाँ पे बोले कि तुमने मुझे नाक पे दम कर रखा है, तो हम बोलेंगे यू हैव गोट ऑन माई नर्वस, यू हैव गोट ऑन माई नर्वस। तो इतना आज आप लोग का देखा जाए कि सेंटेंस आप लोग यहाँ तक बना लिए, तो मैं अभी और यहाँ पे सेंटेंस दूंगा, अभी इसी क्लास में दूंगा, इसी एथी में दूंगा, तो यहाँ पे आप लोग लास्ट तक बने रहे। देखा जाए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि heard a lot about you, heard a lot about you, यानी यहाँ पे कहा जाता है तुम्हारे बारे में मैंने बहुत सुना है, यानी तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, अब बहुत आपके बारे में, यानी बहुत सुना है आपके बारे में। heard a lot about you, heard a lot about you, यानी आपके बारे में बहुत सुना है, मैंने आपने क्या है, मैंने बहुत एक बड़ा आदमी है, यानी आप बहुत अच्छे से काम करते हैं, यानी आपके बारे में बहुत देखे हैं, सुने हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे heard a lot about you, heard a lot about you, यानी आपके बारे में बहुत सुने हैं। यहाँ पे बोल सकता है कि आपके कोचिंग के बारे में बहुत सुने हैं, बहुत बार सुने हैं, तो वहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि heard a lot about you, your coaching। नेक्स्ट देखा जाए, mistook you for someone else, मैंने गलती से आपको कोई और समझ लिया, मैंने गलती से आपको कोई और समझ लिया, यानी हमने आप खड़ा थे वहाँ पे, हमने पीछे से देखा ही नहीं कि आप
कौन है क्या नहीं है, वहाँ पर पहचान में नहीं आया, तो वहाँ पे हम बोल देते कि मैंने गलती से आपको कोई और समझ लिया, तो हम बोलेंगे आई मिस्टोक यू फॉर समवन एल्स। आई मिस्टोक यू फॉर समवन एल्स, मैंने आपको गलती से कोई और समझ लिया। गेटिंग? आगे देखते हैं। कैन यू से इट टू हिज हर फेस, यानी कहा जाए कि कैन यू से इट टू हर फेस या इट टू हिज फेस, यानी क्या ये तुम उसके मुंह पर बोल सकते हो, क्या ये तुम उसके मुंह पर बोल सकते हो, उसने मेरे लिए क्या ये सब बोला है, तुम कह सकते हो मेरे सामने, वहाँ पे तुम कह सकते हो, यानी क्या ये तुम उसके मुंह पर बोल सकते हो मेरे सामने। कैन यू से इट टू हर फेस, कैन यू से इट टू हिज फेस। वी टॉकेड ऑफनली, वी टॉकेड ऑफनली, वी टॉकेड ऑफनली का मतलब है कि दिल खोलकर बातें करना, एकदम ऑफनली, खुले खुले, मतलब हिचकिचाहट नहीं, दम अंदर से दम फीलिंग के साथ, यानी किसी के साथ ऐसा न लगे कि हम किसी के साथ छुपा रहे, यानी दिल खोलकर बातें करना। वी टॉकेड ओपनली, यानी वहाँ पे हम बहुत सारे इस तरह अगर बात करते हैं तो हम बहुत सारे लोग रहते हैं, वहाँ कोई बातें छिपाते हैं, किसी पक्ष लेता है, तो वहाँ पे वो सब नहीं करना है, बिल्कुल वहाँ पे दिल खोलकर बातें करने की जो है वही रियली है, इसलिए हम बोलेंगे वी टॉकेड ऑफनली। नेक्स्ट देखा जाए कि यू हैव योर ओन वे इन एवरीथिंग। देखा जाए यू हैव योर ओन वे इन एवरीथिंग, यानी तुम हर बात पे मनमानी करते हो, तुम हर बात पे झगड़ते हो, लड़ते हो, नहीं मनमानी करते हो, यानी जो है मेरे लिए, यानी अपने आप में सोचते हो कि नहीं मेरा ही, मैं जो काम मैं सही है, यानी अपने बात करने अपने आप में रख लेते हो, मनमानी करते रहते हो, अरे अपने आप के किसी के आगे नहीं देखते हो, जो हमने बोला वो सही है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लाएंगे कि यू हैव योर वन वे इन एवरीथिंग, यानी वे इन एवरीथिंग, यानी तुम हर बात पे मनमानी करते हो, तुम हर बात पे मनमानी करते हो, तो हम बोलेंगे यू हैव योर ओन वे इन एवरीथिंग। नेक्स्ट देखा जाए यहाँ पे कि आई नो हिम बाय फेस बट नॉट बाय नेम। आई नो हिम बाय फेस, मैं उससे चेहरे शकल से जान सकता हूँ, मैं उसे शकल से पहचान लूँगा लेकिन नाम से नहीं, मैं उसे शकल से पहचान लूँगा लेकिन नाम से नहीं। आई नो हिम बाय फेस, मैं उसे शकल से पहचान लूँगा बट लेकिन नाम से नहीं, नॉट बाय नेम। यहाँ तक आप लोग का समझ में आ गया क्या? यानी वहाँ पे बोलते हो इस तरह कि हाँ उसको शकल से पहचान सकते हैं, नाम से नहीं, चाहे इस तरह भी बोल सकते हो कि नाम, यानी वहाँ पे अगर हम उसको शकल से पहचान लेंगे मगर नाम नहीं याद है कि कौन है, ठीक है, यानी शकल से हम पहचान सकते हैं, तो बोलेंगे आई नो हिम बाय फेस बट नॉट बाय नेम। गेटिंग? आगे देखते हैं व्हाट इज गोइंग ऑन देयर, व्हाट इज गोइंग ऑन देयर, वहाँ पे क्या चल रहा है। व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, यहाँ पे क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन देयर या हियर, यहाँ पे क्या चल रहा है, बोलो, या वहाँ पे क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन देयर या व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, यहाँ पे क्या चल रहा है या वहाँ पे क्या चल रहा है। गेटिंग? आगे देखा जाए डोंट स्टैंड इन माई वे, डोंट स्टैंड इन माई वे, यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि मेरे रास्ते में टांग मत अड़ाओ, यानी डोंट स्टैंड इन माई वे, यानी मेरे रास्ते में टांग मत अड़ाओ, यानी जो हम काम कर रहे हैं उसमें आप ब्रेक मत डालिए, यानी हम वहाँ जा रहे तो आप एक मतलब यहाँ ये सब बातें बोल के हमको वहाँ मतलब कन्फ्यूजन में मत डालिए, मेरे रास्ते पे टांग मत अड़ाओ। तो हम बोलेंगे डोंट स्टैंड इन माई वे, डोंट स्टैंड इन माई वे, मेरे रास्ते में टांग मत अड़ाओ। आगे देखा जाए आप कि देयर इज नो अदर ऑप्शन, देयर इज नो अदर ऑप्शन, यानी इसके अलावा कोई चारा नहीं है, एक काम करना है तभी आगे जाना है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। समझ में आ रहा है ना? यानी आपने जब तक यहाँ नहीं आएगा तब तक आगे नहीं जाओगे, यानी इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो देयर इज नो अदर ऑप्शन, देयर इज नो अदर ऑप्शन, यानी इसके अलावा कोई चारा
नहीं है। तो आज आप लोगों का क्लास में पूरा समझ में आ चुका होगा कि डेली जो वर्ड जो सेंटेंसेस डेली यूज करते हैं। तो आज आप लोग का हमने आज यहाँ पे पहले ही बोला है आप लोग का कि अगर 1 मंथ हमारे साथ रहेंगे तो मैं इंग्लिश बोलवाना बहुत ईजी कर दूंगा, बहुत आसान कर दूंगा और आज से इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। अगर मैंने जो यहाँ पे सेंटेंस दिया इसको यूज करिए, इंग्लिश आ गया। जब बोल दिए तो इंग्लिश आ जाएगा। अगर बोले नहीं सिर्फ कॉपी में रख के और बैठ जाए तो बोल नहीं सकते हैं। पोथी पढ़ना नहीं है यहाँ पे, स्पोकन है। जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप लोग यहाँ पे जितना भी देखे सेंटेंसेस या मेरा 90 डे चला रहे हमने 19 दिन हमने आप लोग का दिए यहाँ पे। तो 19 डे का जो भी जितना भी है वहाँ पे जितने भी हमने यहाँ पे पढ़ा दिया तो उसको आप लोग वहाँ पे जाइए। किंग है स्पीकिंग फंडा भी इसमें हम दे देती हैं कि कैसे हमको बोलना है बेसिक से। तो मेरे चैनल पर जाए और स्पीकिंग फंडा देख लो, खोजो, वहाँ से मिल जाएगा स्पीकिंग फंडा। तो वहाँ पे जाओ और स्पीकिंग फंडा बहुत सारे हैं, तो वहाँ पे जाके आप लोग देखें और यूज करें और बोलें। अगर आप लोग यहाँ पे अगर मेरे चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो सबसे पहले आप लोग जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वार यहाँ पे स्टार स्पोकन क्लासेस वार जो है, अगर आप लोग वार से अगर नज़दीकी है 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर के दूर में अगर आप लोग ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो मेरे क्लास में आ सकते हैं। थैंक यू सो मच।